इमेजिन कीजिए, एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींच के अपने अंदर ले ले। ये 5 लोग अपने आप को ऐसे ही एक दिल को दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाता है अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए। और एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से एक इंसान के सूट में लगा हुआ था, वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और इस कैमरा के अंदर मौजूद दृश्य आपके हाथ पांव कांपने के लिए मजबूर कर देगा। समुद्र से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना, यही घटना घटी थी। क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ इन 5 में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सारे मारे गए। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकतें हुई वह बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की फुटेज भी अवेलेबल है, जो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं पारिया डाइविंग उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में, जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाती है। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में पॉइंटे पियर नाम के एक कोस्टल टाउन में पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड है। ये 5 लोग जिनके साथ हादसा होता है वो पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये लोग पाइप लाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी समय से बंद पड़ी थी। ये एक यू शेप पाइप लाइन था जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करती थी, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल इस पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचती थी, जहां ओनाइल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्कर्स का काम था इस पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ यहाँ आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सके। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन, जिसको हैबिटेट बेल भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये ऐसा कुछ समझिए कि पानी की बाल्टी में अगर आप एक ग्लास को डालेंगे तो पानी ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। हैबिटेट बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। उसी सेकंड पानी का एक तेज बवंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये इतना तेज बवंडर था और इतना ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके पटक देता है। इस घटना की फुटेज आप देखिए। घटना से पहले कुछ दिखेगा, फिर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। पाइप सीधा न होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है। ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां ये सांस ले सकते थे, लेकिन सारी चीजों में उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो हवा वो लोग पाइप के अंदर ले रहे थे, उसी हवा की वजह से वह पाइप में फंस गए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहां पे बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि केबिन के अंदर बनी थी लो डेंसिटी वाली एयर में, और उसने एक बहुत बड़ा पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीजों को पानी की ओर खींच ले गया। उनके वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वह आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से। क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उनको नहीं पता था कि उनको जाना कहाँ है। अगर वह गलत साइड चले जाते तो वह बर्थ 5 जो कि समुद्र की साइड था वहां पहुंच जाते, यानी कि तुरंत मौत। काफी सोचने के बाद वह लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वह उसी साइड चले जाएंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वह लोग ज्यादा टाइम तक पाइप के अंदर रह नहीं सकते थे। लेकिन जब वह ऐसा करते हैं तो उनको और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने के कारण कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो पानी ही पानी था। अगर वह सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी तुरंत मौत हो सकती थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वह दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वह दो एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, और वहां पर एक चमत्कार होता है।
उनको महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है। अब जिस वजह से वह पानी के अंदर ज़्यादा देर के लिए जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वो एक चीज़ से टकराते हैं और वो चीज़ थी एक और ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस ही नहीं था वो चीज़ जिसे कि ऑक्सीजन मुंह में लगा के लिया जाता था। इस वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा और इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है, उससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अगर मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस वक्त तक फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के कारण बहुत ही ज्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टीफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे मशक्कत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज से टकराता है और वह चीज थी पाइप का बैंड। ये बात जानकर वह खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर एक तो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरी तरीके से बंद थी। पाइप में पानी कम होने के कारण उसका तैरकर ऊपर पाइप से बाहर निकलना नामुमकिन था। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो वह पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज़ करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके लिए एक चैन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टीफर बाहर आता है तो वो पहली चीज़ ये बोलता है कि उसके चारों ही दोस्त अभी भी पाइप के अंदर और जिंदा है और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे उन लोगों को ओनाइल को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था या कुछ और रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यूअर उनकी मदद करने जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने जाने ही वाला था, बट कंपनी ने उसको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तब रेस्क्यूअर उस पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता लग सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहाँ हैं, और यहाँ तक कि चारों लोग भी पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। आप देखिए ये फुटेज। आने वाले 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। उन चारों ने बेचैनी में अपने प्राण वहां त्याग दिए। एक बड़ी कंपनी की अपनी लापरवाही से अपने वर्करों की जान ली। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती। और पारिया कंपनी में जिस फैमिली के लोग मरे थे उन्हें फाइनेंस कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया गया। और इसी तरह कॉलेज के 10 दोस्त गुफा में जाते और गुफा में पानी भरने लग जाता है। इस इंसिडेंट को देखने के लिए ऊपर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे। थैंक यू।